श्री कृष्ण कहते हैं, न तो देवता और न ही महर्षि मेरी वास्तविक महिमा को पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का भी आदि स्रोत हूँ। भगवान बताते हैं कि वे स्वयं की सृष्टि के मूल हैं। न देवता न ऋषि कोई भी उनकी संपूर्ण महिमा को जान सकता। इससे ईश्वर की असीम सत्ता और उनके रहस्य का बोध होता है। इससे पहले हम इस विषय में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों का स्वामी जानता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान का जानना सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह मोक्ष का द्वार है। ऐसा व्यक्ति मोह के मुक्त हो जाता है और जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। बुद्धि, ज्ञान, भ्रम का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन की शांति, सुख दुख, उत्पत्ति नाश, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी गुण और स्थितियाँ, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उनकी ही देन है। इस श्लोक में ईश्वर की व्यापकता समझ में आती है। मैं ही समस्त जगत का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो इसे समझते हैं वे भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं। ईश्वर को समस्त सृष्टि का आधार मानने वाले ज्ञानी मनुष्य सच्ची भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्ति योग की उच्च स्थिति होती है। मेरे में मन और प्राण लगाए हुए मेरे भक्त आपस में मेरी चर्चा करते हुए संतुष्ट और आनंदित होते हैं। सच्चे भक्तों को जीवन भगवान की चर्चा, स्मरण और भक्ति में लीन रहता है। इससे उन्हें वास्तविक आत्मिक सुख मिलता है। जो भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। ईश्वर अपने भक्त को स्वयं साधन प्रदान करते हैं, उन्हें सही मार्ग, ज्ञान और विवेक देते हैं। उन पर कृपा करने हेतु उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञानीय अंधकार को ज्ञान रूपी दीप से नष्ट कर देता हूँ। भगवान स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं और आत्मा के भीतर प्रकाश करते हैं ताकि साधक भ्रम से मुक्त हो सके। हे कृष्ण, आप पर ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत पुरुष, दिव्य, आदिदेव, जन्मा और सर्वव्यापक हैं। यह सब बड़े ऋषि जैसे नारद, असित, देवल, व्यास जी कहते हैं कि आप स्वयं भी कहते हो। अर्जुन यहाँ भगवान की महिमा को स्वीकार करता है जो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में होती है। यह श्लोक पूर्ण श्रद्धा का प्रतीक है। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि आप समस्त भूतों के रचयिता, अधिपति, देवताओं के देवता और समस्त जगत के स्वामी हैं। ईश्वर को जानने का सर्वोच्च स्रोत वे स्वयं ही हैं। यह उनकी अप्रीतम दिव्यता को दर्शाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा, परंतु वे अनंत हैं, इसलिए मैं मुख्य ही बताऊंगा। भगवान विभूति योग की शुरुआत करते हैं, जहां वे बताते हैं उनकी महिमा इतनी व्यापक है कि उसका अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। ईश्वर केवल सृष्टि के रचयिता नहीं, वे उसके संचालक और संहारकर्ता भी हैं। यह त्रिकाल दृश्यता का प्रतीक है। वेदों में मैं सोमवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। भगवान अपने श्रेष्ठ स्वरूपों के माध्यम से दर्शाते हैं कि जो कुछ भी उन सबसे उत्कृष्ट है वही उनका प्रतिबिंब है। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। भगवान की विभूतियाँ हर वर्ग और क्षेत्र में व्यापक हैं। देव, यक्ष, अग्नि, पर्वत, सब में उनकी छवि छिपी है। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं एकाक्षर हूँ। अंत के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन का निग्रह, सुख दुख, जन्म और मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी गुण और अवस्थाएं मेरे से ही उत्पन्न होती हैं। बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति, जब कोई सच्चा विवेक करता है, जैसे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वह बुद्धि से संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शक्ति भी मुझसे ही आती है। संसार और आत्मा का ज्ञान, यह केवल किताबों से नहीं बल्कि आत्मदर्शन से उत्पन्न होता है। भगवत ज्ञान यानी जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, वह भी मेरी ही देन है।
असमोह, माया के जाल में ना फंसना अर्थात मोह से मुक्त होना, यह भी ईश्वर की ही देन है। किसी को क्षमा कर देना आसान नहीं होता, यह आत्मबल और ईश्वरीय चेतना से आता है। क्षमा से शक्ति है और यह शक्ति भी मुझसे ही निकलती है। जो सत्य बोलता है और सत्य को जीता है वह मेरे स्वरूप के अधिक निकट होता है। इंद्रियों को काबू में रखना यानी उन्हें मनमाने तरीके से भटकने ना देना। मन का स्थिर रहना, अगर मन शांत है तो आत्मा से जुड़ना सरल हो जाता है। ये दोनों जीवन के अनुभव हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये द्वंद्व भी मेरे ही कारण है, मैं ही इसका मूल हूँ। सृजन और संहार सब मेरे द्वारा ही नियंत्रित है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, यह चक्र मेरी इच्छा से चलता है। भय तब होता है जब मनुष्य माया में फंस जाता है और अभय तब होता है जब कोई मुझ में स्थित हो जाता है। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी कष्ट न देना, यह अहिंसा मेरे गुणों में से ही एक है। सुख दुख, जय पराजय में एक समान रहना, यह सच्चे योगी की पहचान होती है। जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, यह गुण भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए आत्मा की ओर बढ़ना, यही तप है। निस्वार्थ भाव से जो दान करता है वह वास्तव में मेरे गुणों को प्रकट कर रहा होता है। मान सम्मान या बदनामी दोनों मेरे ही बनाए हुए हैं। जीवन में जो ये अनुभव होते हैं वह भी मेरे संकल्प का ही फल होता है। इन सभी श्लोकों में श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भाव, गुण या अवगुण हम जीवन में करते हैं वे सब उनके ही रूप होते हैं। यदि हम अच्छे गुणों की ओर बढ़ते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं, और अगर हम नकारात्मकता में जाते हैं तो भगवान की इच्छा से वह चेतावनी के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर कर देना। हरे कृष्ण।